Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें देख कट्टरपंथी गैंग में बड़ी खलबली मची हुई। बुर्के में महिलाओं का योग देख चंद मौलाना भड़के हुए हैं, योग को मजहब के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन देश के मुस्लिम समुदाय ने सांप्रदायिक सोच वाले गैंग के योग थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। आज मुस्लिम मोहल्ले में योग दिवस पूरे जोश के साथ मना। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि योग से कैसा बैर, ये तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का साधन है। लेकिन ये बात कुछ तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरुओं को हजम नहीं हो रही। भोपाल में बुर्के में योग, संभल में मुस्लिम महिलाओं का योग, सहारनपुर में मदरसे में योग, वाराणसी में मुस्लिम बच्चों का योग। योग में कोई मजहबी भेदभाव नहीं, योग सबको कबूल है। कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगाभ्यास किया और लखनऊ के मदरसा दारुल उलूम वारसिया में मुस्लिम शिक्षकों और छात्रों ने भी योगाभ्यास किया। संस्कृत में श्लोक भी है, योग चित्तवृत्तियों निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। तो हम अपने माइंड को कंसल्ट करने के लिए, बच्चों को कंसल्ट करने के लिए योग सिखाते हैं। योग में ऐसी कोई बात नहीं। कौन कहता है मुसलमान नहीं करते हैं? भाई मुसलमान तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वही चीज़ है उसमें भी है। इससे हमारे इस्लाम में देखें नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। इससे देखते हैं कि बीमार हम कम पड़ते हैं और योग भी उसी तरह से ही सिखाता है। मुसलमान जो है दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता है और टोटली एक इस तरह से योगी है। योग तन-मन को स्वस्थ रखने की कला है, लेकिन सांप्रदायिक सोच वालों को ये योग भी मजहबी लगता है। हमें बताया गया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, सूर्य नमस्कार नहीं होगा, भारत माता की जय नहीं कही जाएगी, सब कुछ तो हो रहा है। एक तरफ दिल्ली में सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम के नाम पर बहस हो रही थी, तो वहीं दिल्ली से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश के संभल से आई तस्वीरों ने इस विवाद को करारा जवाब दे दिया। अधिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने योग किया और ये साबित कर दिया कि योग किसी धर्म का नहीं बल्कि सेहत और अमन का संदेश है। बहुत अच्छा है, ऐसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं। योग वही हमारे शरीर के लिए काफी अच्छी बात है। तो करते हैं एक्सरसाइज, हाँ सुबह में रोजाना हम लोग। योग ये है कि योग बहुत अच्छा है, इसका रोजाना लोगों को करना चाहिए। हमारे धर्म में बिल्कुल गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्ति है, योगा कोई भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संभल की मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का मैसेज उन कट्टरपंथियों को जरूर सुनना चाहिए जिनके लिए योग शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज नहीं, हिंदू धर्म के कायदों को मानने का तरीका है। मजहब की बंदिशों को पीछे छोड़ संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे सिर्फ खाड़ी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के साथ साथ तुर्की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों में भी योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। लेकिन योग को जन्म देने वाले भारत में ही चंद भाईजान हर योगा डे पर बिदक जाते हैं कि हिंदुओं का योग मुसलमानों पर लादा जा रहा है, जबकि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे लोगों को भी योग से कोई परहेज नहीं है। योगा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर मदरसों में रोजाना जो बच्चे हैं उनको 15 मिनट का योगा कराया जाए। योग जो है वो भारत की प्राचीन परंपरा रही है। जो योग है आज किसी समुदाय तक, किसी प्रांत तक, किसी वर्ग तक सीमित नहीं है। सभी समुदाय, सभी प्रांत, सभी वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। योग दिवस पर 2 अलग अलग सोच देश के सामने आई। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे विवादों के चश्मे से देख रहे हैं, तो वहीं आम जनता इसे सेहत और एकता का माध्यम मानकर अपना रही है। हम नमाज पढ़ते हैं, वही हमारा योगा। इस्लाम इजाजत नहीं देता महिला को। जो लोगों ने कर दिया उनकी सोच है, वो बताएंगे। इस्लाम में 5 टाइम नमाज पढ़ता है आदमी, दुरुस्त रहता है, उससे बीमार नहीं होता आदमी। हेल्थी लाइफस्टाइल के वास्ते क्या क्या कर सकते हैं, योगा के बेनिफिट्स कितने हैं, योगा करें तो कितना हेल्थ अच्छा बेनिफिट होता। तो दिस पर्टिकुलर थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बीपी, शुगर, वो सब रिड्यूस होते हैं, तो इट्स बेटर फॉर द हेल्थ। 5 वक्त के नमाज में जिस मिट्टी को चूमते हैं वो भारत माता है, जिसके सामने सजदे में झुकते हैं उसका नाम ईश्वर या अल्लाह है। वंदे मातरम में जिसका तराना गुनगुनाते हैं वो माटी है जो सबका भरण पोषण करती है। लेकिन फिर भी चंद लोग हैं जिन्हें योग से ऐतराज है। ये वही लोग हैं जिनके ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं, लेकिन वतन के लिए निगाहें जरूर अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बुलडोजर ने योगा किया, वो भी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तोड़क आसन वाला। यकीन मानिए, बुलडोजर के योग वाले प्रयोग में अवैध मजार, कब्रिस्तान और अतिक्रमण तहस नहस हो गया, उनका नामो निशान मिट गया। आखिर कैसा था पीले पंजे का ट्रेलर, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी ने झांसी के रानी लक्ष्मीबाई किले के सामने आयोजित भव्य कार्यक्रम में हजारों लोगों के साथ सामूहिक योग किया। मगर झांसी से करीब 500 किलोमीटर दूर संभल की गुंडौर तहसील में योगी का धुरंधर यानी बुलडोजर तोड़क आसन करता नजर आया, वो भी कुछ इस अंदाज में। संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मियां भाई ने न सिर्फ अवैध मजार बना के रखी थी, बल्कि मजार के ठीक पास कब्रिस्तान भी बनाया गया था। बस फिर क्या, प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, पुलिस पार्टी के साथ बुलडोजर ने संभल के इकोना गांव में दस्तक दी और इसके बाद शुरू हुआ पीले पंजे का तोड़ू आसन। बुलडोजर एक्शन से पहले मजार कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, मगर जैसे ही पीले पंजे ने मजार पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किया, चंद मिनटों में ही सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार धराशायी हो गई और बुलडोजर एक्शन के ठीक बाद तो मजार का नामो निशान मिट गया और जो दिखाई दे रहा था वो था ईंट पत्थरों का मलबा। संभल में सरकारी जमीन पर बनी ये मजार और कब्रें करीब 50 साल पुरानी थी। मतलब ये कि बीते 50 सालों से भाईजान ने ग्राम सभा की 6.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था। शिकायत के बाद प्रशासन ने कब्जा हटाने का आदेश दिया और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमीन कब्जा मुक्त की गई। यहाँ पे ढाका की ग्राम समाज की भूमि थी, उसमें ज़ियारत और कब्रें बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। अस्थायी प्रकृति का निर्माण था ज़ियारत का, कुछ नींव भी भरी हुई हैं। उनको मौके पर उपस्थित होकर प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में अवैध कब्जे को हटवाया गया है। ग्राम जहां संभल में पीले पंजे ने ग्राम सभा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया, वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बुलडोजर ने सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाए गए पक्के निर्माण और मजार को तहस नहस कर दिया। अतिक्रमण का मैटर जो नानक सागर की भूमि है, इस पर तारा सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था। पूर्व में इनको नोटिस भी दिए गए थे, तो विधिवत जो है सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन की वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। सिंचाई विभाग ने 20 जून तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन कब्जा गैंग ने प्रशासन के नोटिस की अनदेखी की तो फिर 50 लाख रुपए से ज्यादा लागत की 2 एकड़ सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर सिर्फ संभल में ही नहीं चला है, यूपी के एक और जिले में बुलडोजर ने स्ट्राइक किए। आरोप है कि मजार के नाम पर सड़क पर मियां भाई ने कब्जा कर लिया था, दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। और यह सब कुछ हुआ था उस इलाके में जहां हिंदू आबादी ज्यादा है। लेकिन आधी रात को जब बुलडोजर वहां पर पहुंचा तो मियां भाई भड़क गए। उसके बाद जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। सम्मान कर रहा हूँ, ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगा, गलतफहमी होगी तो। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हीं का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें हमारा हक मिल गया। सरकार को तो ये कहेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए, धन्यवाद। तो आपको क्या जरूरत थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात में कोई अहमियत नहीं आपके सामने। आधी रात को बुलडोजर आया पीर बाबा की अवैध दीवार को गिराने, पीर बाबा की मजार के अवैध कब्जे से सड़क को मुक्त कराने। तो नेताजी ने सीधे चैलेंज दे दी, लेकिन नेताजी भूल गए कि जब बुलडोजर एक बार आ जाता तो फिर अवैध कब्जे को हटाए बिना नहीं जाता।
बुलडोजर ने पहले मजार के पीछे वाली सड़क से अवैध कब्जे को उठाया। इसके बाद पीर बाबा की मजार के सामने वाली सड़क पर मौजूद अवैध दीवार को मिट्टी में मिला दिया। पूरा मामला बिजनौर के धामपुर इलाके का है, जहां आधी रात को बुलडोजर के पहुंचते ही टीचर्स कॉलोनी जंग का मैदान बन गया। मियां भाई बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगे, धरने पर बैठ गए। आधी रात को सुबह का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मजार के अवैध कब्जे को गिराने से रोकने पहुंच गए। बुलडोजर के सामने खड़े हो पुलिस कर्मियों से बहस करने लगे। तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा तेज बोल दूंगा, चीजें बदल जाएंगी? ये चीज नहीं, गलत फहमी नहीं। विवेक, मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल न करो। तुम जो इस्तेमाल में कर लो, गलत फहमी पैदा न हो। एक बार के अलावा दोबारा नहीं सुनूंगा। एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलत फहमी पैदा हो रही होगी, एक आना ना। अरे छोड़ो यार, तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो। ये जो मैं जा रहा बताता चला जाएगा। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। गली को घेर कर बनाई गई दीवार को गिराने से रोकने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ढाल बन गए, लेकिन इसके बाद भी पीला पंजा रुका नहीं और अवैध कब्जे को ढहा दिया। इसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद भिड़ गए, थाने का घेराव करने की धमकी देने लगे। घर पर ही पंचायत बैठा दी। पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर बवाल होने का डर दिखाने लगे। फोन करके बुलाओ यहाँ, वरना अगर यहाँ नहीं मिलना तो वो बता दे कहाँ मिलना, वहीं जाऊंगा मैं। अधिकारियों को लेकर गाड़ी में खा गए। उनको फोन करो, एसपी को। कौन है एसपी को? देखते हैं इसको। तो गाँव भी यहाँ आए होंगे, वरना जो यहाँ पे बवाल होगा उसकी जिम्मेदारी सबकी होगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये दोनों दीवारें गली को घेर कर खड़ी की गई, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की। इसके बाद बुलडोजर पहुंचा और पीर बाबा मजार के अवैध कब्जे को क्लीन कर दिया। ये तो प्रशासनिक आधार पे है। हमारे बहुत कार्रवाई चल रही थी। हमने डीएम को भी ज्ञापन दिया था, उनसे एक बार मिले भी, 2 बार एसडीएम से मिले, उन्हें भी ज्ञापन दिया। हमारी जगह तो यहाँ पे 2600 वर्ग गज से भी ज़्यादा थी, लेकिन इन लोगों ने सारी जगह हमारी इलीगली कब्जाई हुई थी। कई दफ़ा हम लोगों ने सबने मिलकर आवाज़ उठाई थी। जब वहाँ पर रास्ता था ही नहीं तो वो ज़बरदस्ती करके रास्ता निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट का रास्ता था जी, वो हमने प्रसाद चढ़ाने के लिए, सिंधी चढ़ाने के लिए खोल रखा था। लेकिन कुछ उधर के जो गांव के आदमी थे, उन्होंने रास्ता खुलवा दिया था कि हमें भी आने में दिक्कत होती, ये थोड़ा सा रास्ता दे दो। पूरा विवाद हिंदू पक्ष और मजार के बीच जमीन और रास्ते को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मजार के नाम पर उनकी जमीन अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। बिजनौर में फिलहाल शांति है। पीर बाबा मजार कॉलोनी में योगी फोर्स का पहरा है। संदेश साफ है, माहौल खराब करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मौलाना का तंत्र मंत्र काटेंगे योगी। जी हां, अमरोहा में इस मौलाना ने तंत्र मंत्र के जरिए किसान को उसके पैसे दोगुने करने का झांसा देकर उसकी 32 बीघा जमीन बिकवा दी। और यही नहीं, किसान के 1 करोड़ 80 लाख रुपए दबाकर भी बैठ गया। जब तय समय पर रकम दोगुनी नहीं हुई तो किसान ने पैसा वापस मांगा कि दे दो मुझे। इसी पर मौलाना ने किसान पर तमंचा तान दिया और जान से मारने की धमकी दे दी। अब मामला योगी फोर्स की चौखट पर है और मौलाना की सर्चिंग चल रही है। इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगे, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। बक्से में 500, 200 और 100 के नोटों की गड्डियां बिछा कर रखी गई हैं। सिर पर टोपी,
और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक मौलाना नोटों की आरती उतार रहा है। हाथ में नोटों की गड्डी लेकर ये मौलाना मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर नोटों की आरती क्यों उतारी जा रही है। एक मौलाना भला आरती कैसे कर रहा है? हाथों में नोट लेकर ये मौलाना मंत्र क्यों बुदबुदा रहा है? आखिर ये पूरा माजरा क्या है? बंद कमरे के भीतर नोटों से भरे बक्से के सामने ये जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जानकर आप सन्न रह जाएंगे। ये इस मौलाना का ठगी वाला मायाजाल है। आंखों में धूल झोंककर चूना लगाने का खतरनाक खेल है। ये पैसे दोगुने करने के नाम पर फर्जीवाड़े की बड़ी साजिश है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं। जो मौलाना आपको नोटों की आरती उतारता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम है जाने आलम। जाने आलम नाम का ये मौलाना गजरौला के अतरपुरा इलाके का रहने वाला है। लगभग 1 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहे मौलाना आलम ने कैसे अपनी ठगी के इरादों को अंजाम दिया है, अब उसे भी समझ लीजिए। आलम ने बछरायू क्षेत्र के सरकड़ा कला गांव निवासी आकाश नाम के किसान को अपने झांसे में लिया। मौलाना आलम ने किसान आकाश को पैसा दोगुना करने का झांसा दिया। आकाश ने मौलाना को पहले 10,000 रुपए दिए तो उसने 20,000 रुपए लौटाकर आकाश का भरोसा जीता। इसके बाद मौलाना ने बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की बात कही। मौलाना ने आकाश को तंत्र मंत्र के जरिए उसका पैसा दोगुना करने का लालच दिया। मौलाना के झांसे में आकर आकाश ने 32 बीघा जमीन बेच दी। आकाश ने मौलाना को 35 लाख रुपए ऑनलाइन दिए, जबकि 1,45,00,000 रुपए आकाश ने मौलाना को कैश में दिए। मौलाना ने कैश में मिले पैसों की आरती उतारकर उन्हें दोगुना करने का भरोसा दिया। मौलाना आकाश को कई महीने तक पैसे दोगुने होने का झांसा देता रहा और बाद में पैसे लौटाने से मुकर गया। पैसे दोगुने करने के लालच में आकाश ने मौलाना जाने आलम को करोड़ों रुपए यूं ही थमा दिए। लेकिन अब दोगुना तो छोड़िए, असल मिलना भी मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, अब मौलाना आकाश को जान से मारने की धमकी तक दे रहा है। उसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या कर। मुझे तमंचा दिखाया और बहुत जान से मारने की धमकी और उसके बुलेट मोटरसाइकिल पर भाग गए थे। धर्म का चोला ओढ़कर नोटों की आरती उतारता ये मौलाना कोई पहुंचा हुआ फकीर नहीं, बल्कि सीधे साधे लोगों के लालच को हवा देकर उनकी जेब काटने वाला एक नंबर का शातिर बदमाश है। अगर पैसा दोगुना करना इतना ही आसान होता तो बैंक, बाजार और कारोबार की जरूरत ही क्या थी। लेकिन जब दिमाग पर लालच हावी हो जाए तो हाल आकाश जैसा ही होता है। अब ये पूरा मामला पुलिस की चौखट पर है और पुलिस पड़ताल में जुटी है। लेकिन जी मीडिया आपसे ये अपील करता है कि ऐसे मौलानाओं के झांसे में कतई ना आए, वरना आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुहर्रम से पहले ही बिहार में बवाल हो गया। भाईजान ने पत्थरबाजी की, तलवार, फरसा, घर में जितने भी हथियार थे जिससे दूसरों को जख्मी किया जा सकता था, सब का सब निकाल और हिंदू आबादी वाले गांव पर हमला बोल दिया। लेकिन हिंदू भी तंग गए, सड़क पर उतर गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। लाठी डंडे से हमला, किसी का सिर फूट तो किसी को पीट पीट कर दिया अधमर। मुहर्रम से पहले मियां भाई ने सम्राट चौधरी को चैलेंज कर दिया। बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश की। बच्चों के विवाद में मियां भाई तलवार, फरसा लट लेकर सड़क पर उतर गए। हिंदुओं को टारगेट पर ले पथराव करने लगे। कट्टरपंथियों ने सड़क को बंद कर दिया। जमीन पर मौजूद ईंट के ये बड़े बड़े टुकड़े गवाह हैं कि किस तरह से गिरोह बनाकर हमला किया गया था। पथराव और हमला देखकर हिंदुओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले, लाठियां भाजी। भाईजान के दबंगई का ये मामला बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा का है, जहां करीब 1 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। इसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। गांव में आपको तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि यही वो जगह है। कुछ देर पहले इसी जगह पर 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी और देखते देखते हिंसक झड़प जो है ईंट पत्थर में
बदल गया और ये भूमि जो है रण क्षेत्र में तब्दील होगा। ये गांव मिक्स आबादी वाला है, एक तरफ हिंदू तो दूसरी तरफ मुस्लिम रहते हैं, लेकिन मुहर्रम से पहले भाईजान ने गांव का माहौल खराब करने की साजिश रच दी। मियां भाई की पत्थरबाजी तब रुक जब सम्राट चौधरी की पुलिस गांव में दाखिल हुई। जानबूझ के ये जो होता है हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम जान के हिंदू के जगह पानी पड़ा दिया, बाद वो ईटा रोड़ा मुस्लिम चलाने लगा, ये लोग बेचारा 2-4 आदमी को घायल कर दिया। इतना फट्टा चलने लगा, ईटा चलने लगा, देखिए हमरा यहाँ पे लगा है, हमरा देखिए हाथ में लगा है। बेगूसराय के तेघड़ा में अभी भी तनाव है, गांव में पुलिस तैनात है, कभी भी भाईजान फिर से माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। बेगूसराय की घटना के बाद पुलिस सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया ताकि कोई भी माहौल खराब करने की जरूरत न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का जहरीला प्रोपेगेंडा एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हो चुका है और इस बार नफरती साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया है पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने। दरअसल वाराणसी की 992 साल पुरानी गंज शहीदा मस्जिद पर किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। रेलवे प्रशासन ने गंज शहीदा मस्जिद को अवैध बताया और इसी कार्रवाई को लेकर आसिफ अली जरदारी के पेट में दर्द होने लगा है। रेलवे का नोटिस काशी की गंज शहीदा मस्जिद पर चस्पा किया गया है, लेकिन इसके भय से पाकिस्तान थरथरा रहा है। किसी भी वक्त बुलडोजर काशी की 992 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर सकता है, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन की आहट से जमीन पाकिस्तान की हिल रही है। खुद को दुनिया का कट्टर इस्लामिक देश करार देने वाला पाकिस्तान इस वक्त छटपटा रहा है, पीले पंजे की दहशत से कांप रहा है। जानते हैं क्यों? वाराणसी की मशहूर गंज शहीदा मस्जिद के चलते। दरअसल काशी रेलवे स्टेशन के ठीक पास मौजूद करीब 992 साल पुरानी गंज शहीदा मस्जिद पर किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि रेलवे प्रशासन ने इस मस्जिद को अवैध करार देते हुए दावा किया है कि गंज शहीदा मस्जिद को रेलवे की जमीन पर बनाया गया है। बस ये खबर सुनने के साथ ही पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हुक्मरानों को तो गंज शहीदा मस्जिद की फिक्र सताने लगी और सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्रमंद नजर आया तो वो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर गंज शहीदा मस्जिद को लेकर बयान जारी कर दिया, वो भी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से। उन्होंने लिखा, वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा को गिराए जाने की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, वरना इसके बुरे अंजाम हो सकते हैं। भारत में अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। अरे जरदारी साहब, थोड़ा तो रहम कीजिए अपनी उम्र पर, जो कब की बरस के सफेद हो चुकी है, पांव कब्र में लटके पड़े हैं। बावजूद इसके मजहबी कट्टरता और नफरती साजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तभी तो आज भी आसिफ अली जरदारी गंज शहीदा मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान में जहर फैलाने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि इस्लामी प्रोपेगेंडा के जरिए भारत के मुसलमानों को भड़का सकें। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी रोटी सेक रहा है, वो तो बदनाम करेगा हमारे हिंदुस्तान को, उससे हमारा क्या मतलब। पाकिस्तान किस बेसिस पे दे रहा है वो तो वो बताएगा ना, कि धर्म बेसिस पे दे रहा है या पाकिस्तान बेसिस पे दे रहा है। बेशक इसमें पाकिस्तान को दिक्कत क्या है, और वो भी तब जब पाकिस्तान के इन जहरीले हुक्मरानों से खुद का मुल्क नहीं संभल रहा है। मजहब इस्लाम ये सब तो दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हश्र मस्जिद मदरसों का किया जाता है वैसा तो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होता। यकीन ना हो तो आप खुद पाकिस्तानियों की ज़बानी ही सुन लीजिए। अरे मौलाना साहब, आपके हुक्मरान अगर अपने गिरेबान में झांक लें तो जीते जी मर जाएं, क्योंकि उनसे ज़्यादा जहरीला और नफरती तो दुनिया में कोई है भी नहीं। तभी तो चंद महीनों पहले इस्लामाबाद के ऐतिहासिक मदनी मस्जिद और जरदारी साहब के कराची में मदीना मस्जिद के साथ करीब 50 मस्जिदों को रातों रात बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। उस वक्त किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान की जुबान नहीं खुली। तभी भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांक ले और किसी भी हाल में भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.